डियर स्टूडेंट, अभी तक हम उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन कर रहे थे। अब नेक्स्ट यूनिट में आपको उत्पादन के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्पादन क्या होता है, हम इस वीडियो में उत्पादन का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु को उत्पादित नहीं कर सकते। हमारे द्वारा वस्तु का केवल रूप परिवर्तन किया जाता है और उसको उपयोगी बनाया जाता है। उद्योगों द्वारा किसी वस्तु तथा सेवा का निर्माण करना जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके उसे उत्पादन कहते हैं। आर.एस. डावर के अनुसार विपणन के दृष्टिकोण से उत्पाद को उन सुविधाओं का पुलंदा कहा जा सकता है जो कि उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार उत्पाद दृश्य एवं अदृश्य विशेषताओं का एक सम्मिश्रण है जिसके अंतर्गत पैकेजिंग, रंग, मूल्य, निर्माता की ख्याति, फुटकर विक्रेता की ख्याति तथा निर्माता एवं फुटकर विक्रेता द्वारा दी जाने वाली वे सेवाएं भी सम्मिलित हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार कर सकता है। अब आप समझें कि दृश्य और अदृश्य विशेषता क्या होती है। दृश्य वह विशेषता होती है जिसको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अदृश्य वह विशेषता होती है जिसको कि हम छू नहीं सकते, ना ही हम उसको स्पर्श कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं, केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे ख्याति है या किसी डॉक्टर के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, वकील की जो सेवाएं हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, वो अदृश्य विशेषता होती है। फिलिप कोटलर के शब्दों में उत्पाद कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि के लिए बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है। विपणन किए जाने वाले उत्पादों में भौतिक माल, सेवाएं, अनुभव, घटनाएं, व्यक्ति, स्थान, संपदाएं, संगठन, सूचनाएं एवं विचार शामिल होते हैं। तो इसके द्वारा उत्पादन को हम जो भी व्यक्ति की इच्छाओं को या उपयोगिता को संतुष्ट करती है वो वस्तु या सेवा उत्पादन कहलाती है। उत्पादन के लिए 4 मूल आवश्यकताएं होती हैं। पहला, भूमि। भूमि के में प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज ये सभी सम्मिलित होते हैं, इन्हें भूमि होता है। दूसरा, श्रम। और तीसरा, भौतिक पूंजी। पूंजी के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। और तीसरा है मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब साहस। जो इन्वेस्टर हैं, जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है उत्पादन की विशेषताएं। उत्पादन कोई भी चीज़ हो सकता है, चाहे जो बाज़ार में बेचने के लिए प्रस्तावित किया जाता है और उसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जाता है। उत्पाद दृश्य एवं अदृश्य होते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, दृश्य उत्पाद वे होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है या स्पर्श किया जा सकता है, जैसे टीवी है, फ्रिज, कूलर, पैन, मोटरसाइकिल, मोटर कार, टेबल, कुर्सी होते हैं। इसके विपरीत अदृश्य उत्पाद वे होते हैं जिन्हें ना देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, जैसे ख्याति, विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे वित्तीय, संवर्धनात्मक, कानूनी, विपणन, शोध, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि। सूचनाएं, विचार, स्थान, घटनाएं, व्यक्तित्व आदि भी अदृश्य उत्पाद में सम्मिलित होते हैं। इसलिए स्टैंटन ने कहा है कि उत्पाद दृश्य और अदृश्य विशेषताओं का सम्मिश्रण है। ब्रांड या ट्रेडमार्क नाम। प्रत्येक उत्पाद ब्रांड या ट्रेडमार्क नाम का होता है ताकि आसानी से जाना पहचाना जा सके, जैसे हीरो होंडा, हरक्यूलिस साइकिल, सैमसंग टीवी, हवा महल, टाइटैनिक घड़ियाँ, खेतान पंखे। यही नहीं, यदि एक ही ब्रांड के अलग अलग पैकिंग या साइज बना दिए जाते हैं तो वे भी अलग अलग उत्पाद होंगे। विशिष्ट गुण। उत्पाद की एक विशेषता यह भी है कि प्रत्येक उत्पाद के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे रूप, रंग, आकार, भार, किस्म, स्वाद, मात्रा, आकर्षण एवं सुविधाएं। इसलिए इसे लोग किसी भी उत्पाद का प्रतिष्ठा प्रतीक मानते हुए उसे खरीदते हैं।
और इसके बाद आता है कि उत्पाद का नाम। प्रत्येक उत्पाद का एक सामान्य या जातिगत नाम होता है जिसे उसे पहचाना जाता है, जैसे कि कैंची, पेन, साबुन, टॉफ़ी, चॉकलेट, घड़ी, मूर्ति एवं चश्मा। आप उसका कोई नाम होता है, जैसे आप साबुन खरीदने जाते हैं तो आप पहले बोलेंगे नहाने का साबुन दो। नहाने के साबुन में आप कौन सा साबुन खरीद रहे हैं, लक्स खरीद रहे हैं, पियर्स खरीद रहे हैं, ये उसके बाद आता है। तो एक साधारण बोलचाल वाला जो नाम होता है उससे उसे पहचाना जाता है। मूल्य। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है। ये मूल्य उत्पादकों या निर्माताओं या विक्रेताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके पश्चात निर्धारित मूल्य के बदले उस बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तावित किया जाता है और क्रेताओं द्वारा क्रय किया जाता है। लाभ एवं उपयोगिता। उत्पाद कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्रेताओं को कई लाभ व उपयोगिता प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा बार बार क्रय किया जाता है। इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि। उत्पाद में इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की क्षमता होती है। इस संबंध में फिस्क ने कहा है कि उत्पाद मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक पुलंदा है। यदि उत्पाद में इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की क्षमता नहीं होती तो विपणन की दृष्टि से उसे उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता को संतुष्ट करे वह वस्तु या सेवा क्या कहलाती है? उत्पाद कहलाती है। अब जो भी संतुष्टि है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसको की गणना नहीं की जाती। अब आपसे मैं यदि ये पूछना चाहूँ कि संतुष्टि और उपयोगिता में क्या अंतर है, तो उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व की स्थिति होती है और संतुष्टि उपभोग करने के पश्चात की स्थिति होती है। उत्पाद मिश्रण। प्रत्येक उत्पाद किसी विपणनकर्ता द्वारा विपणन किए जाने वाले उत्पाद मिश्रण, उत्पाद समूह या श्रृंखला का भाग होता है। विपणनकर्ता ही नहीं बल्कि प्रत्येक उपभोक्ता भी प्रत्येक उत्पाद का संपूर्ण उत्पाद मिश्रण के संदर्भ में ही देखता है और व्यवहार करता है। संचार का माध्यम। उत्पाद संचार का एक अच्छा माध्यम है क्योंकि इससे अनेक बातों की जानकारी हो जाती है और यही सब कुछ अपने बारे में बता देता है, जैसे किसने उत्पादित या निर्मित की है, किसके द्वारा के लिए उपयोगी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, इसका कितना मूल्य है, भार कितना है, ये सब कुछ प्रिंट होता है उत्पादक वस्तु पर। उत्पाद जीवन चक्र। उत्पाद की एक विशेषता यह भी है कि प्रत्येक उत्पाद का एक जीवन चक्र होता है, अतः प्रत्येक उत्पाद भी जन्म लेता है, धीरे धीरे विकसित होता है और परिपक्वता की ओर बढ़ता है, तत्पश्चात उसका पतन या मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक उत्पाद जन्म से मृत्यु तक की क्रमागत अवस्थाएं पार करते हुए अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। इस संबंध में स्टैंटन ने कहा है कि उत्पाद को अपने प्रस्तुतिकरण से लेकर पतन तक विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणों में गुजरना पड़ता है। कई बार आप देखते होंगे कि कोई वस्तु बाजार में आती है और वो चरम सीमा तक पहुंचती है, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और एक समय के पश्चात उसका पतन शुरू हो जाता है, लोग उसको कम पसंद करते हैं और चाहे उसका कोई भी कारण हो सकता है, चाहे प्रतिस्थापन वस्तु आ जाए या प्रतिस्पर्धा हो जाए, कोई भी स्थिति हो जाती है और उसके बाद उस वस्तु का उपभोग करना लोग बंद कर देते हैं और उसका पतन या मृत्यु हो जाती है। उत्पाद एवं पैकेजिंग का गहरा संबंध होता है। उत्पाद एवं पैकेजिंग का गहरा संबंध इसलिए होता है, कभी कभी उत्पाद की पैकेजिंग से अलग करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए शेविंग क्रीम है या टूथपेस्ट है, सेंट आदि पैकेजिंग से दूर नहीं किया जा सकता, अतः ऐसे उत्पाद का अस्तित्व ही पैकेजिंग पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो पैकेजिंग है, उसका रंग है, रूप है, ये सभी चीज़ें उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हीं के द्वारा हम उसे पहचानते हैं, क्रय करते हैं और बाज़ार में उसका विपणन होता है,